the man who's been supporting and facilitating everything for all of us. Aditya Pratap Singh from Allahabad, Abhishek Pandey from Allahabad. Yes, okay, so the volunteer has to give. I work with a magazine called Swaraj and I'm a policy analyst. So one of my teams, I'm a financial expert. I'm one of the panelists. I'm from UK. Thank you, welcome both. Good evening. This is Jaswir Singh, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, यहीं का alumni हूँ और प्रेजेंट मेडलिस्ट हूँ NSS में और करेंटली एज मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ. Thank you. Good evening, everyone. This is Farhad Shahzada from Afghanistan, pursuing PhD course in Political Science Department and Executive University. Thank you. Welcome. To make the session more lively, we have arranged for a vocal. Our first artist for the day. जम्मू विश्वविद्यालय यूथ 20 का आयोजन कर रहा है जिसकी थीम है पीस बिल्डिंग और सर्वप्रथम मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से कि उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय को यह अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे लगता है कि जम्मू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर राज्य इस शांति के संदेश को पूरे विश्व के कोने कोने पर पहुंचाएगा. पहले भी अगर आप देखें तो महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर के महावीर जैन से लेकर के महात्मा गांधी तक शांति का संदेश विश्व में देते रहे हैं. हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी वही काम किया. मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनः एक बार विश्व को शांति संदेश देने में सफल रहेगा. I think it is a great idea, first of all, to involve educational institutions in this Y20 consultations. I was checking the news items and I believe University of Jammu has been chosen amongst 12 or 15 academic institutions that are going to be hosting this. So it's a matter of great pride for University of Jammu. I belong to Jammu and Kashmir. I have lived in multiple cities and multiple countries and multiple continents, but Jammu Kashmir continues to be home. So for me it's homecoming of sorts, and to be able to talk to my people and to be able to come back to my people and talk to them and discuss with them, and both ways, hear from them as well, because I'm hoping to hear from the format. I believe is such that it's an interactive format. I also get to hear from the audience, so it will be good to have this give and take tomorrow, because that's really what G20 is, an exchange of ideas, and more so an exchange of ideas amongst youth, which is the Y20 platform. So I think the interaction and the exchange of ideas is what I am looking forward to. Myself Aditya Pratap Singh, I am research fellow. I am from Central University of Allahabad. हम लोग यहाँ पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन टॉपिक पे आए हैं, अशरिंग इन द एयर ऑफ नो वॉर. देखिए आज जो सिचुएशंस हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, पीस बिल्डिंग एक ऐसा इशू है जिसमें यूथ एज अ यूथ हम क्या कर सकते हैं. तो यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पीस बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो इनिशिएटिव है, उनका इनिशिएशन है, पर एज अ यूथ ग्राउंड पे हमें वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है. व्हाट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. तो हम देखते हैं इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ, इंडिया के पास आज एक अपॉर्चुनिटी है. इंडिया की जो पॉपुलेशन है
उसके कंपैरिजन में देखें तो 12 कंट्रीज़ उसकी पॉपुलेशन, अकेली इंडिया के पास उतनी पॉपुलेशन है कि वो 12 कंट्रीज़ को होल्ड कर सकता है। ऐसे समय में जब हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है तो Y20 एक पैरेलल प्रोग्राम है G20 के, जिसमें हमें अपने व्यूज़ ग्लोबल इश्यूज़ पे हमारे क्या व्यूज़ हैं, पीस बिल्डिंग को हम किस प्रकार से देखते हैं, हम इसलिए पैनल डिस्कशन में एज अ नेशनल डेलीगेट वी आर प्रेजेंट हेयर। G20 को आप कितना बड़ा डिसीजन लेते हैं? G20 हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोविड-19। हम ये देखते हैं कि कोविड के बाद जब ग्लोबल नॉर्थ जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो जब मेडिसिन की बात आती है तो वो सबसे पहले उसके कॉस्ट की बात करते हैं। बट इंडिया ने नमस्ते डिप्लोमेसी दी। इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ओन कंट्री ए ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया ने क्या किया कि अदर कंट्रीज़ को भी मेडिसिन्स दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स दिए। तो ऐसे समय में G20 की प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी और इससे करेक्ट जगह हम ढूंढ नहीं सकते थे। इस पवित्र भूमि पे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे यूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम पीस बिल्डिंग मेजर्स बना सकते हैं। पर आपको याद होगा एक पुरानी कहानी थी कि ये जो शहर था जम्मू का, तो यहाँ पर महाराज जम्बू लोचन हंटिंग पे निकले थे, शिकार पे निकले थे, और इन्होंने देखा था कि यहाँ पर एक नदी थी वेयर देयर वाज अ गोट एंड अ लायन, एंड दोनों वहाँ पर पानी पी रहे थे साथ में। तो ये तो ऐसा शहर है विच इन एनी केस लेंड्स इटसेल्फ टू पीस बिल्डिंग, वेयर द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग कैन बोथ कोएग्जिस्ट. So I believe that the next 1.5 days are going to be very important, and हम कुछ आइडियाज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि अगर दुनिया में हम इतना अपहीवल देख रहे हैं, इतना टर्मोइल देख रहे हैं, तो हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पीस बिल्डिंग मेजर्स को क्रिएट कर सकें.